जितना संघर्ष जीत उतनी होगी शानदार। बुरा नहीं, गलती करना, गलती से ना सीखना है बुरा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इतिहासनामा और मैं आपके साथ आस्था मीनाक्षी। आज यानी 29 अगस्त को देश एक ऐसे महान खिलाड़ी की जयंती मना रहा है जिन्हें हॉकी का जादूगर कहते थे। हम बात कर रहे हैं मेजर ध्यानचंद की। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 में हुआ था। ध्यानचंद की उपलब्धियों का सफर भारतीय खेल इतिहास को गौरवान्वित करता है। लगातार 3 ओलंपिक 1928 एडमस्टरडम, 1932 लॉस एंजलिस और 1936 बर्लिन में भारत को हॉकी का स्वर्ण पदक दिलाने वाले ध्यानचंद के जीवट का हर कोई कायल रहा। यही कारण भी रहा है कि मेजर ध्यानचंद के सम्मान में उनके जन्मदिन को भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके खेल जीवन से जुड़ा एक यादगार वाकया भारतीय हॉकी के शिखर पर ले जाता है। वैसे तो मेजर ध्यानचंद ने ऐसे कई यादगार मैच भारत को जिताए हैं जिनकी बात करें तो शब्द भी कम पड़ जाएं। मगर एक वाकया ऐसा भी है जब ध्यानचंद ने तानाशाह हिटलर के सामने ही उनकी जर्मनी की टीम को बुरी तरह से धो डाला था। तारीख थी 15 अगस्त 1936। बर्लिन ओलंपिक का फाइनल भारत और जर्मनी के बीच 14 अगस्त 1936 को खेला जाना था। बर्लिन के हॉकी स्टेडियम में उस दिन 40,000 दर्शकों के बीच जर्मन तानाशाह हिटलर भी मौजूद था। हाफ टाइम तक भारत 1 गोल से आगे था। इसके बाद ध्यानचंद ने अपने स्पाइक वाले जूते निकाले और खाली पांव की हॉकी खेली। इसके बाद तो भारत ने एक के बाद एक कई गोल दागे। 1936 में बर्लिन ओलंपिक में उनके साथ खेले और बाद में पाकिस्तान के कप्तान बने। INS दारा ने एक संस्मरण में लिखा, 6 गोल खाने के बाद जर्मन काफी खराब हॉकी खेलने लगे। उनके गोलकीपर टीटो वान होल्स की हॉकी स्टिक ध्यानचंद के मुंह पर इतनी जोर से लगी कि उनका दांत टूट गया। प्रारंभिक उपचार के बाद ग्राउंड पर लौटने के बाद ध्यानचंद ने फिर खेलना शुरू किया और भारत ने उस फाइनल में जर्मनी को 8-1 से मात दी। इनमें 3 गोल ध्यानचंद ने किए, लेकिन जर्मनी को हराने के बाद भी मेजर ध्यानचंद उस जश्न में शामिल नहीं थे। जब टीम के साथियों ने ध्यानचंद को नहीं देखा तो ढूंढना शुरू किया। काफी ढूंढने के बाद मेजर ध्यानचंद साथियों को ओलंपिक विलेज में मिले, जहां सभी देशों के नेशनल फ्लैग लगे हुए थे। मेजर ध्यानचंद वहीं बैठे रो रहे थे। जब साथियों ने पूछा, ध्यान, आज हमने इतनी बड़ी जीत हासिल की है, हमने हिटलर की टीम को हराया है और तुम रो रहे हो? इस पर ध्यानचंद ने जवाब दिया कि इसलिए रो रहा हूं क्योंकि मैंने परतंत्र भारत के लिए मेडल जीता। यदि हम स्वतंत्र होते तो यहाँ हमारे देश का तिरंगा लहरा रहा होता। काश हम आजाद भारत के लिए ओलंपिक मेडल जीतते। ये सुनकर वहां मौजूद सभी खिलाड़ियों की आंखें भर आई। हालांकि मेजर ध्यानचंद ने वो सपना 12 साल बाद 1948 के लंदन ओलंपिक में पूरा हुआ। ध्यानचंद बतौर कोच भारतीय टीम का हिस्सा थे। उनकी कोचिंग में भारतीय खेल ने अंग्रेजों को 4-0 से हराया था और ये स्वतंत्र भारत का पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल था। दूसरे विश्व युद्ध के कारण 1940 और 1944 ओलंपिक गेम्स नहीं खेले गए। ऐसे में कहा जाने लगा कि भारतीय टीम अंग्रेजों के बिना नहीं जीत पाएगी, लेकिन भारतीय टीम ने अंग्रेजों को 4-0 से हराकर एक कीर्तिमान रच दिया था। मेजर ध्यानचंद 22 साल तक भारत के लिए खेले और 400 इंटरनेशनल गोल किए। कहा जाता है जब वो खेलते थे तो मानो गेंद स्टिक पर चिपक जाती थी। हॉलैंड में एक मैच के दौरान चुंबक होने की आशंका में उनकी स्टिक तोड़कर देखी गई। जापान में एक मैच के दौरान उनकी स्टिक में गोंद लगे होने की बात भी कही गई। तो ये थे हमारे हीरो मेजर ध्यानचंद की कहानी। 3 दिसंबर 1979 को हमारे हीरो मेजर ध्यानचंद ने दिल्ली में अंतिम सांस ली। अंतिम संस्कार उसी मैदान पर किया गया जहां वो हॉकी खेला करते थे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।